नुमान, सबसे पहले ये वॉइस नोट सुने। सॉरी मांग, वो तुझे छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, ये मैं बता दूं, तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, ये मैं बता दूं। क्या करोगे तुम? ओ, ये कौन है भाई? हारिस खोकर। और उसकी फैमिली के ये वर्ड्स हैं जो नबीहा ने सुनाए हैं। अच्छा। लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। आपको याद होगा कि सैर हयात ने एक इल्जाम समी पर लगाया था कि मेरे पाँव का अंगूठा मुंह में डालकर बैठ। इसी तरह का हारिस ने भी कहा। ये बात सुने। मुझे कहता है माफी मांग नहीं तो तेरे मुंह पे थूक फेंक दूंगा, माफी मांग। मैंने कहा मेरे मुंह पर क्यों थूक फेंकोगे? ये क्या बदतमीजी है? तुम साइको तो नहीं हो, पागल तो नहीं हो कि मैं तेरे मुंह पे थूक फेंक दूंगा, अब तू जल्दी से सॉरी बोल। नहीं अच्छा। बोलेगी तो मैं तेरे मुंह पे थूक दूंगा। हो, यानी कि मामला काफी सीरियस है। काफी सीरियस है। और मेरे ख्याल से वो जो लास्ट टाइम आपने प्रिडिक्शन दिया कि इनका ये टॉपी ड्रामा हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा कि इस दफा ये कोई टॉपी ड्रामा है। नहीं, बिल्कुल। अब तो जिस तरह से ये ओपनली एलिगेशंस लगा रहे हैं और इन्होंने एक्चुअली में वो पोल्स खोले हैं जो हम बड़ी देर से अपने रिसोर्सेस लड़ा के खोलते आ रहे हैं, लोगों को बता रहे थे। नबीहा यहाँ तक कह देती है कि हारिस और उसकी भाभी मेरे कमरे में अकेले थे, अंदर से रूम लॉक था, मैं किचन में थी, और जैसे ही मैं किचन में आती हूँ, वो डोर नॉक करती हूँ तो हारिस अपने बेड पे होता है। वो खातून जो इनके घर में रहती हैं, जो इनकी भाभी कहलाती हैं, वो मेरी बगैर इजाजत जो है वो एक दिन मेरे कमरे में पाई गई। मैं किचन में जो है वो नाश्ता बना रही थी, वो तैयार होने के लिए जो वो मेरे कमरे में जो है वो चली गई, और मेरा शौहर वहाँ बिस्तर पे लेटा है और कमरे का दरवाजा बंद है। ओ भाई ये तो अच्छी खासी इन लोगों ने ना एक दूसरे की सिर्फ इज्जतें उछाली नहीं है बल्कि इज्जतें लुटा दी है, मैं यूँ कहूँगा। नबीहा कहती है इसने मेरी इज्जत लूटी है। वो एक ऐसा लुटेरा था जिसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला। सो गाइस, आज की वीडियो तो मुझे लग रहा है काफ़ी ख़तरनाक होने वाली है। एंड हियर इज़ द लेटेस्ट बोल्ड कपल एपिसोड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड स्पेशली सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दीजिए। PK Luxus. We don't sell crap. एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही है आज तक जब से सोशल मीडिया पर नबीहा का नाम है कि भाई ये बंदी की उम्र क्या है। ये खुद को इसने शुरू किया था 33 से बताना कि मैं 33 की हूँ, अब 34 की हूँ, 35 की हूँ। फाइनली इसने अपनी 35th जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट की थी। अच्छा। लेकिन हारिस ने इसका भी पोल खोल दिया है। हारिस की आप ये बात सुने। मेरे से 10 साल बड़ी हूँ। लो बताओ, मैं तो कहता था, मैं तुम्हें कितना कहता था कि यार ये बंदी कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 45 की है। 45 तो इसकी एज मस्ट है, लेकिन लोग मानते ही नहीं थे। लोग कहते थे नहीं, कुछ लोग होते हैं अपनी उम्र से बड़े लग रहे होते हैं। नहीं भाई, अपनी उम्र से बड़ा लगना और चीज़ होती है, बड़ा होना और चीज़ होती है। अब उसके बंदे ने कंफर्म कर दिया है, जो फ़िलहाल अब उसके दोनों निकाह में ही हैं। डिवोर्स आजकल में हो जाएगी, मुझे जो तासुरात आ रहे हैं, बट आप देख सकते हैं कि आपका जो पार्टनर होता है उसको आपके सारे राज पता होते हैं, और इन्होंने अब राज खोलना शुरू कर दिए हैं। तो एज वाली जो मिस्ट्री है वो फाइनली यहाँ पर रिजॉल्व होती है। एक और चीज़ आप लोगों ने सोशल मीडिया पर सुनी होगी नबीहा की एज के बाद कि भाई इसका असल नाम क्या है। तो इसका असल नाम बहुत सारे लोग कहते थे कि कंवल खान है, ये कंवल नाम है इसका, इस तरह से कहते थे। और ये बार बार डिनाई करती आती थी हर व्लॉग में, हर अपने पॉडकास्ट में कि मेरा नाम डॉक्टर नबीहा ही है और मैं डॉक्टर हूँ। तो यहाँ पर हारिस ये बात भी करता है कि इसने मेरे सामने अपना नाम चेंज करा। मैं और ये मिलकर गए थे, इसने डॉक्टर नबीहा अली खान भी अपने नाम के साथ खुद लगवाया और इसने अपना नाम चेंज करवाया। कवल खान था तो मेरे साथ चेंज कराने गई थी। काफियों ने कहा था कवल खान है, कवल शहजादी नाम है, तो मानती ना कवल खान है। झूठ बोलती थी, मेरा नाम कवल खान नहीं है। खान भी बिल्कुल इसने वैसे ही लगवाया जैसे डॉक्टर इसने लगाया हुआ अपने नाम के साथ। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर हारिस खोकर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, अगर आप थोड़ा गौर करें। ही सेड दैट कि ये अपनी एज फर्दर जो है वो पीछे करवाना चाह रही थी, और वो भी शायद एज 4 साल आगे करवाई हो इन्होंने, क्योंकि जब मेरे साथ गई थी कह रही थी कि ये एज आगे करनी है। डायरेक्टर ने कहा एज आगे नहीं हो सकता। दैट मीन्स के ये भी 35, 34, 35 पे इसलिए एग्रीड हुई है क्योंकि वो नादरा ने इस दफ़ा करने नहीं दी। अदरवाइज़ तो शायद ये अपने आप को 30 से भी नीचे का डिक्लेयर करती। तो इट्स रिडिकुलस, मतलब कैसे कोई इस तरह की हरकत कर सकते हैं। हम लोग आज की वीडियो में स्पेसिफिक सिर्फ नबीहा की बात नहीं करेंगे, हम उन पॉइंट्स को भी रेज करेंगे जो हारिस खोकर ने किए हैं। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे नबीहा की तरफ आते हैं। तो नबीहा ने ये बात वाज़ह तौर पे की है कि हारिस खोकर के मोबाइल का फोरेंसिक होना चाहिए। अच्छा। उधर से लड़कियों के न्यूड्स मिलेंगे। मुसलसल जो मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल था, फोरेंसिक करवाए ना इसके मोबाइल्स का, पता लग जाएगा आपको।
वीडियोस भी निकलेंगी खवातीन की। ये लड़कियों पास जाता था, उन औरतों पास जाता था जो चंद चंद हजार रुपए में 2-2 3-3 घंटे आती हैं, रिलेशन बनाती हैं और चली जाती हैं। ओह माय गॉड, इतनी गंदी औरतों साथ इसका ताल्लुक था। ओह माय गॉड, यानी कि उसको 100% श्योरिटी है कि इसके ये सारे रिलेशंस थे। तो मेरे ख्याल से कि आपकी वो जो सारी स्टेटमेंट्स थी जहाँ पर आप कहती थी कि वाइफ को ऐसा होना चाहिए कि हस्बैंड ऐसे ना करे वैसे ना करे, तो आपकी जो अपनी बात है वही सही साबित नहीं हो सकी। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो आपकी तरफ से ही मसला मसाइल थे। ये चूची हैं, ये पूरे पाकिस्तान और दुनिया को भाषण देती हैं, इनके अकवाले ज़री हैं जिस पर ये खुद अमल नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही है नुमान, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़, फर्दर वीडियो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि नुमान हम दोनों वो हैं जो इसके ना सच और झूठ को हमेशा कंपाइल करके ऑडियंस को दिखाते हैं कि हमने ये ही देखो बताया। इसके कितने फेसेस हैं, ये एक डबल फेस वुमन है कि यहाँ पर ये कुछ बोल रही है और ये कर कुछ रही है। हाँ। तो आप लोगों ने इसके स्टार्ट में जब इसने खुला की खबर दी है, अपनी डिवोर्स किया कर प्रॉपर पॉडकास्ट किया, तो वहाँ पर ये अपनी शादी के तीसरे दिन का ये किस्सा सुनाती है ये मारते मारते इसने बेड से नीचे गिराया। तीसरे दिन कि हम दोनों रूम में थे, कॉल आती है और ऐसे ऐसे वो लड़की की कॉल थी, लेकिन वो क्या बता रही है कि हम दोनों रूम में लेटे हुए थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उसमें ये कहती है कि भाई शादी के पहले 16 दिन मुझे रूम ही नहीं दिया गया, मुझे जो है ड्राइंग रूम में सुलाया गया, गद्दा डालकर मुझे दे दिया गया। जब मुझे ये शादी करके लेके गए तो इन्होंने मुझे कमरा तक नहीं दिया, मुझे ड्राइंग रूम में एक गद्दा डाल के जो है वो सोने के लिए जो है वो जगह दे दी। मैं पर्दा डाल के जो है वो 15 से 16 दिन जो है वो वहाँ सोती। मुझे मारते मारते इसने बेड से नीचे गिराया। तीसरे दिन जब मुझे ये शादी करके लेके गए तो इन्होंने मुझे कमरा तक नहीं दिया, मुझे ड्राइंग रूम में एक गद्दा डाल के जो है वो सोने के लिए जो है वो जगह दे दी। इसने बेड से नीचे गिराया। तीसरे दिन ये चूची हैं, ये पूरे पाकिस्तान और दुनिया को भाषण देती हैं, इनके अकवाले ज़री हैं जिस पर ये खुद अमल नहीं करती। तो इनकी दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ना, उनमें ही बहुत ज़्यादा तजाद है कि आप एक स्टेटमेंट लो कि आपको रूम मिला था या नहीं मिला था। अगर तो रूम नहीं मिला था तो फिर आपने वो वाली तीसरे दिन की मार पिटाई वाली कहानी कैसे बनाई, वो जस्टिफाई नहीं करती। आपको लगता है कि डॉक्टर नबिया जैसी पक्की उम्र की औरत जो है, जिसकी शादी हुई हो, जिसको बहुत अच्छे से हर चीज़ अपनी मुट्ठी में करना आता हो, उसको आप शादी की रात बाहर ड्राइंग रूम में सुला सकते हैं? आप समझ रहे हो ना आप, हमने नुमान इधर भी इसका ये झूठ पकड़ा है कि ये कितनी बड़बोली है। हारिस बिल्कुल ठीक कहता है कि भाई जब आप इतना झूठ बोलते हो ना तो आपको वो याद ही नहीं रहता कि इससे पहले आपने वो झूठ क्या बोला था, आपने कौन सी नई कहानी करवाई थी। यस एग्जैक्टली। आप लोग इतना अरसा साथ रहे हैं तो आप लोगों का कोई बेबी क्यों नहीं है? तो हारिस कहता है कि मैं तो इसे कहता था जाए डॉक्टर पास जाके चेकअप करवाए, इस एज में मुश्किल हो जाता है। कहा था डॉक्टर को कंसल्ट करें, जो एज है बच्चा कंसीव करना मुश्किल है। लेकिन यही बात जब नबीहा से पूछी जाती है तो नबीहा कहती है कि इसने तो हकूक़ ज़ौजियत ही नहीं अदा की। उसमें तूने हकूक़ ज़ौजियत जो है वो पूरी तरह अदा नहीं किए, तो तू मुझे जो है वो ब्लेम गेम कर रहा है। सही से हो यानी कि वो जो हकीम शहजाद बातें कर रहा था वो ठीक है ना? वो ठीक है। उस पे नबीहा एक और बात करती है, ये वो कह रही है कि हारिस को भी तो डॉक्टर पास जाना चाहिए। अच्छा, अब इसने आपकी बात पे स्टैंप लगा दी। हाँ, लेकिन मैं अब इसकी इसी बात से इसी की स्टेटमेंट गलत साबित करने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। हाँ बिल्कुल, प्लीज करें। ये जो बंदी कहती है कि इसकी इतनी लेडीज़ के साथ रिलेशन है, तो ये उन रिलेशंस में करता क्या होगा फिर? एक बंदा जो खसी है, जिसको लोग खसी कह रहे हैं, जो इसने जब पीछे बड़ी खसी से रिलेटेड कंट्रोवर्सी बनी थी तो ये बड़ी आग बगोला हुई थी कि मेरा हस्बैंड खसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दूसरी तरफ आप उसको ये कह रहे हो कि नहीं भाई तू अपने टेस्ट करा, तेरे में कमी है, तू ये है, तू वो है। तो भाई यहाँ पर आपकी अपनी ही बात का ये जवाब है कि अगर उसके इतने मल्टीपल रिलेशंस हैं तो दैट मीन्स कि वो फिज़िकली बिल्कुल ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि यू बीइंग 45, मेरे ख्याल से आप किसी भी गायनी के पास चले जाएं, वो यही कहती है कि 35 के बाद डिक्लाइन हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है, और 40 तक ऑलमोस्ट आपका ये प्रोसीजर एंड हो चुका होता है। मतलब आपने बड़ी अच्छी डाइट रखी हो, बड़ी अच्छी फिटनेस हो, बड़ा अच्छा आपका मेंटल लेवल हो, आपकी वो सारी जो कंडीशंस होती हैं ओवरीज वगैरह परफेक्ट हो, तब जाकर 45 में भी लेडीज़ हो सकती हैं, नॉट अ बिग डील। बट जो आपका सीन है, आई डोंट थिंक सो कि उसमें फिर ये आपको ही टेस्ट करवाना चाहिए था। खुलेआम यहाँ पर जो है नबीहा कई तरह की धमकियाँ लगाती हैं हारिस को, ये भी कहती है कि मैं तुम्हें खुलकर बदनाम करूँगी। ओह सही। और साथ साथ यहाँ पर ये बात भी कर देती कि अगर मुझे और मेरे बच्चे को इन फ्यूचर कुछ भी हुआ तो उसका कसूरवार हारिस और उसकी फैमिली है। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो मेरे ससुराल वाले और मेरा शौहर होगा। देखो, ये खुल के बदनाम करने वाली एग्जांपल मैं ये कहूँगा कि अगर छुरी खरबूजे पे गिरे या
खरबूजा छुरी पे गिरे तो नुकसान किसका होता है? दोनों का। खरबूजे का। अगर छुरी खरबूजे पे गिरे, हाँ, छुरी तो वैसी की वैसी रहेगी ना, कटेगा तो खरबूजा। ठीक है ना? नहीं, तो मैं बात ये समझी नहीं इस मिसाल को यहाँ तो पे। बात ये है कि सोसाइटी लाइक पाकिस्तान, उसमें जो औरत होती है ना वो खरबूजा होती है, माजरत से, ठीक है, और मर्द जो होता है वो एक छुरी होती है, ठीक है। लिहाजा औरत को चाहिए कि पहले वो अपनी इज्जत की प्रोटेक्शन करे। इज्जत मर्द की भी होती है, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है ना, वहाँ पर भाई 100% खरबूजा आप ही हो। खरबूजा ये है, और इनको बहुत ज्यादा ये गुमान भी है कि इनकी खुशबू बहुत जगह फैल जाएगी। हाँ। अब आपको क्या पता है, मैं बताऊं किस बारे में मैं बात कर रही हूँ? हाँ करके आप क्या बात करने लगे थे? मैं कह रहा हूँ खरबूजे की खुशबू आपने फ्रिज में रखनी, पूरे फ्रिज जो है ना, हर चीज़ उसकी खुशबू से भर जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये बात इसलिए किया क्योंकि ये कहती हैं कि भाई हारिस मेरी वीडियोस लीक कर सकता है। उसके पास मेरी वीडियोज़ हैं, और जब अगर मैं उसके ख़िलाफ़ बोली या मैंने उसकी जो है वो बातें या सच्चाई जो है वो लोगों को बताने की कोशिश की, तो वो वीडियो और ऑडियोज़ लीक कर देगा। इनकी वीडियोस हारिस लीक कर सकता है। हो। सो आप हारिस को ये कह रहे हो कि उसके फ़ोन का फोरेंसिक करवाएं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं, तो आप अगर उसको लाइक इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे तो वो क्या करेगा? हाथ पे हाथ रख के बैठेगा? वो कहेगा नहीं कोई बात नहीं, वो खेल रही है, उसको खेलने दो। वो भी डेफिनेटली फिर अपने अपने दिफा में वो सारी हरकतें कर सकता है, वो सारी नीच हरकतें कर सकता है जो शायद आप अगर करेंगी तो फिर वहाँ से वो भी करेगा। तो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रही है, मैं इनकी बात को समझना चाह रही हूँ कि किस टाइप की वीडियोस हैं। कोई आपने उनके साथ अपनी न्यूड्स शेयर कर दी थी जो वो शेयर करेगा, या कोई आपके बेडरूम में कोई खुफिया कैमरा लगा हुआ था जहाँ से वो पूरी जो है ना वो सीडी तैयार करता रहा, उसने पूरी एक USB भर के रख लिया आप लोगों की, या फिर कोई फाइट्स के दौरान की वीडियोस हैं कि उसने साइड पे छुपा के रख ली और वो कह रहा हो कि भाई मैं तो इसका ये असल चेहरा दिखाऊंगा, और ये कहती है कि भाई अगर कोई ऐसी वीडियोस आप लोगों के सामने आती हैं तो आप सबके जो है वो आप लोगों पर ये बात मुसल्लत होती है कि आप लोगों ने जाके उसको लानत देनी है, जाके कहना है लानत हो तुम पर। क्यों आप हमारी उस्तानी लगी हुई हैं कि जो आप कहेंगी वो मैं करूँगा? बिल्कुल, ये उस्तानी लगी हुई है। ये यहाँ पे वो वाज़ह तौर पर थ्रेट कर रही हैं उन सारे एंकर पर्सन्स को जो जाकर हारिस का इंटरव्यू ले रहा है। कहती है कि भाई मैं मीडिया पर्सन हूँ, कल तक आप लोग उसको जानते नहीं थे, अगर मैं कोई एलिगेशन लगा रही हूँ तो आप लोग क्यों जा रहे हो उसके पास और जाकर उससे पूछ रहे हो कि एलिगेशन दुरुस्त है या नहीं? मेरी बात पे यकीन करो, और अगर किसी ने ये मिसबिहेव किया तो मैं उस पर पर्चा करवा दूंगी। वाह क्या बात है, मतलब कि कोई उससे उसके साइड ना पूछे। खुद दुनिया जहान की गलाजत जो है वो डॉक्टर नबीहा ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में कह दी है, और ऐसी चीज़ें हैं जो लिटरली मैं और अरीज शायद ओपनली हम बात भी ना कर सकें, ठीक है ना। जो इसने बातें बोली हैं अपने हस्बैंड को लेकर, तो वो अपने दिफा में क्या चुप करके बैठा रहे? वो कहे नहीं वो मीडिया पर्सन है, वो बात कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। क्यों भाई, ये कौन सी किताब में लिखा है? हारिस कुछ ना बड़े मजे की बातें बोलता है। वो कहता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ठीक है, और साथ में ये भी कहता है कि 100 मर्द एक जगह खड़े कर दो, एक नबीहा एक जगह खड़ी कर दो तो बात बराबर की है। और तो कनिंग फॉक्स तक इसको कहता है कि ये चलाक लूमड़ी है, और इसको बड़ा कुछ कहता है कि एक नहर जो ये वो वाली नहर है जो लोग मर्दों को खा जाती है, हर साल एक नया मर्द खाती है ये। तो कि ये वो नहर है जो हर साल एक बंदा खा जाती है। तो बंदे एक तरफ और ये एक तरफ, ये बहुत सियानी है, परों पे पानी ना पड़ने दे। शी इज वेरी क्लेवर, शी इज कनिंग फोक्स। साथ में ये चूची हैं, ये परों पर पानी नहीं पड़ने देती, इस तरह की बेशुमार उसने बातें की। और ख़ास तौर पे वो यहाँ पे एक और बात भी करता है कि भाई इनका ना कुछ ये विरासती ही चीज़ है कि इसकी बहन को देखो, उसकी 3 शादियाँ थी, तीनों हस्बैंड से उसकी 3 औलादें थी, हर हस्बैंड से एक अलग अलग औलाद, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, वो पागल हो गया। अब वो पागल है और दरबारों के आगे बैठी रहती है और भीख मांगती रहती है। तो ये इनका जेनेटिक मसला है, यही चीज़ मसला है इसमें भी, नबीहा में भी। इसने 2 शादियाँ कर ली, तीसरी शादी बाद इसने भी पागल हो जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर नबीहा व्हाटएवर शी इज़ डूइंग इज़ इनसेन, ठीक है ना। मतलब आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी सेंस हो ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार आप 45 ईयर्स की हैं और आपको आपकी उम्र से 10 साल छोटा बंदा मिल गया है, और वो बंदा भी वो जिसको भी आपने 3 महीने पहले रमज़ान में, मुझे याद है 4-5 महीने पहले की बात है, इसने उसकी जिसे कहते हैं ना कुत्ते वाली करना, वो की इसने सोशल मीडिया पर। चाहे कुछ भी था, बट आई वॉज लिटरली शॉक्ड द वे ही कवर्ड अप एवरीथिंग। और उसने आकर फिर इसके साथ अपने आप को रीयूनाइट किया, एंड स्टिल
मैं देख रहा हूँ कि कल तक हारिस खोकर के जो बयान थे वो बड़े सॉफ्ट थे, वो आज हार्श हुए हैं जब इसने रात को 10 पॉडकास्ट और किए हैं। नुमान, और हर पॉडकास्ट में इसकी एक बात है कि इसका अपनी माँ, बहन और भाभी साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। मतलब कि हर इंसान का खून खोलता है इस यार पर। देखो, कोई आपको इतनी बड़ी बात कर दे कि तेरी माँ के साथ, तेरी बहन के साथ, तेरी भाभी के साथ नाजायज ताल्लुकात है, कौन बर्दाश्त करता है? कौन बर्दाश्त करता है भाई? मैं तो मतलब हैरान इस बात पे हूँ कि अभी तक उसने अभी तक तलाक इसलिए नहीं दी होगी कि उसने कहा होगा मैं ऐसा लाख रुपया भी क्यों दूं, जो लाख रुपया इसके हक में लिखा है, ठीक नहीं तो वो भी ऐसी खपती औरतों से जान छुड़वाने से बेहतर है, जान छुड़वाने के लिए बेहतर है कि आप उनके मुंह पे वो लाख फेंको और उन्हें घर से निकालो, ठीक है ना? क्योंकि देखो यार, हमारा जो पाकिस्तान है ना, वहाँ पे बहुत कम रेशियो ऐसे कपल्स के जो सेपरेट रहते हैं। मोस्टली जो है वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और अगर कोई बड़ी भाभी है उसका अपने देवरों के साथ इतना एक माहौल होता है फ्रैंकली, क्योंकि वो छोटे भाइयों की तरह उनको लेकर चल रही होती हैं, उनके साथ हंसी मजाक कर रही होती है, एक दूसरे के कमरे में आना जाना, कोई चीज उठाना करना एक चीज है। इवन के नुमान, ये एक मेड को नहीं छोड़ा इन्होंने कि अच्छा, इनकी बात सा चेक करो कि इन्होंने 24 घंटे के लिए घर में जवान प्यारी मेड रखी हुई थी और हारिस रात को सोता नहीं है। अच्छा, अब ये अपने हस्बैंड को किसके साथ मिला रही है? और मैं अपनी सास को बाकायदा तौर पे कहती रही कि ये इतनी जवान काम वाली आपने यहाँ पे रखी हुई है, इसके तो अंदाज ही ठीक नहीं है। आपने घर में रात को सोने के लिए जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। जब मैं यहाँ नहीं थी, हारिस तो रात को सोता नहीं, हो तो सुबह 4-4 बजे तक जो है वो जागता रहता है। कहना क्या चाहते हो? प्रॉब्लम पता क्या है, मैंने एक वीडियो देखी थी, अगर आपको मिले तो वो आप जरूर चलाना, जिसमें हारिस बहुत अच्छी बात करता है कि यार इसका मसला सबसे बड़ा ये है कि ये शक की बेस पे लड़ती है। अगर इसके पास कोई प्रूफ है तो मीडिया में जाकर वो प्रूफ सबको दिखाकर मुझे गंदा करे, मैं खुद कह रहा हूँ, और फिर जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना है वो हो जाए। ये कहता है मैं मुंह काला करके भी लाहौर में फिरूंगा, ठीक है ना? लेकिन जब आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ हो, अब आपकी भाभी वहां पर किचन में काम कर रही थी तो आप क्या कर रहे थे, आप पीछे क्यों चले गए, और पता नहीं इसने इतनी स्टूपिड सी छोटी छोटी बातें कही थी जो मैं भी सुन रहा था जब आप ये इस वीडियो पे काम कर रही थी, कि आई वाज लिटरली शॉक कि यार ये तो वो बात हुई कि तू कौन मैं खाम खा। छोटी सी छोटी बात का आपने इतना बड़ा बतंगड़ बनाना है, और वो भी उम्र के इस हिस्से में जहाँ पर मेरे ख्याल से आपसे क्या, हारिस खोकर से भी 10 साल छोटी लड़कियां बेचारी कवारी बैठी हुई हैं, उनको रिश्ते नहीं हो रहे, और आपको उम्र के इस हिस्से में आपसे 10 साल छोटा बंदा मिल गया जो आपके बच्चे को भी लेकर चल रहा है, इतने बड़े बच्चे को लेकर, 10 साल के बच्चे को लेकर वो चल रहा है, बाप बन के चल रहा है उसकी। भाई आप कहते हो ना कि आपने गालियों वाले वॉइस नोट सुना दिए, या मैं कहता हूँ कि जो आपकी हरकतें हैं ना, यकीन मानो कोई और बंदा होता था वो तो पता नहीं क्या कुछ कर रहा होता। ठीक है, इसने भी आप पे हाथ उठाया, सारा कुछ किया, लेकिन आप, मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो ठीक है या गाली निकालना ठीक है, लेकिन यार वो अगर 10% काम कर रहा है ना, तो आप तो 100% कर रहे हो। आपने सोशल, मतलब ये काम अगर हारिस खोकर ने किया होता है, इसके ऑपोजिट इमेज को देखो रीज। लेट्स से हारिस खोकर डायरेक्टली एक पॉडकास्ट करते हैं पहले नंबर पे, और वो कहते हैं मेरी बीवी का तो करैक्टर ऐसा है, ये तो वैसी है, तो फलाना टमकाना है, इसका उसके साथ ताल्लुक है, मैं इससे इतना तंग हूँ, मैंने इसकी खातर अपने पेरेंट्स छोड़ दिए। अगर वो इस तरह की बात करता और इसकी जो बातें हैं वो अब अप्लाई कर दें नबीहा पे, वो कहती कि नहीं मैं तो अभी भी अपना घर चलाना चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ हम दोबारा से एक हो जाएं, मैं उसकी इज्जत की भी परवाह करती हूँ, अपनी इज्जत की। अब आप मुझे बताओ कैसा फिलर आ रहा है? अब यहाँ पर ये पाकिस्तानी अवाम आग बगोला होके अब तक शायद हारिस खोकर को ना जान से मार चुकी होती कि भाई तू कौन होता है ऐसे ये करना। आप देखें औरत ज़ात को किस लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है हमारी सोसाइटी में, और ये बंदी उसका कितना ज्यादा मिसयूज कर रही है। पाकिस्तान में 2 ही तो कार्ड जो है ना बहुत ज्यादा मशहूर हैं, एक इस्लामिक कार्ड, ठीक है ना, उसके बिना पर बहुत कुछ हो जाता है, दूसरा वुमन कार्ड। जो वुमन कार्ड है ना वो तो टॉप पर है भाई, वो तो उसके पीछे जो लोग हैं ना एक दूसरे को कमेंट सेक्शन में ही मारने को दौड़ते हैं। यहाँ पर अभी आप जो ये बात कर रहे थे ना गालियों वाली, जो उसको हम जस्टिफाई नहीं करते, बिल्कुल वो एक गलत अमल है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन यही नबीहा थी जो बार बार चीख चीख के कहती थी कि भाई जो मर्द आपको गाली दे रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, वो उतना ही आपसे प्यार करता है। तो आपने इस चीज़ को, उसकी गालियों को प्यार में क्यों नहीं लिया, उसके गुस्से को प्यार में क्यों नहीं लिया? आप लेते हैं ना, आपसे अपनी तो ज़िंदगी 8 महीने नहीं चल पाएंगे, और चली हैं सिखाने उन औरतों को जो 8-8 साल से 18-18 साल से हर तरह का वायलेंस भी बर्दाश्त कर रही हैं, एक हाउसवाइफ बन के, एक मेड बन के ज़िंदगी भी गुजार रही हैं। आप चली थी उस खातून को संभालने यहाँ पर। अच्छा रीज देखो, बात बड़ी सिंपल सी है। गाली क्या होती है? गाली एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव होती है,
और दुनिया की कोई भी गाली निकाल लो ना, उसमें ये गाली को अगर मैं आम अल्फाज में बताऊँ तो वो यही होता है कि तेरा तेरी बहन के साथ ये, ठीक है, तो इसने भी तो गालियाँ ही दी हैं कि तेरा तेरी माँ के साथ ये, तेरा तेरी बहन के साथ ये। आप गाली बोलो कोई भी और आप देखो उस गाली में क्या बात हो रही है। तो जो डॉक्टर फीमेल से रगड़ी जाती हैं, तो जो डॉक्टर नबीहा ने इसके लिए कलमात इस्तेमाल किए हैं, क्या वो गाली नहीं है? वो तो मैं डिसेंट वे में आप गाली को तोड़कर उर्दू में तोड़कर प्रोनाउंस कर दो उन्हें, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने गाली पहले आपने निकाली है, और आप मेरे ख्याल से शायद उसके जब वहाँ पर वो देखो ना, एक बंदा मीडिया में तो ऑब्वियसली वो इस तरह बातें नहीं करेगा ना, अपना गुस्सा अपना एग्रेशन वो आप प्राइवेट लाइफ में निकालेगा। जब आप प्राइवेटली भी उसको हर वक्त ये कहती होंगी कि तू अपनी भाभी के पीछे क्यों गया, या कुंडी क्यों लग गई थी, या ये क्यों हो गया था, वो क्यों, यार 100 चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता कि क्या सिनेरियो बना होगा, वो बना भी है या नहीं बना जो ये बता रही है, लेकिन आपने उसको जिस तरह तोड़ मरोड़ के पेश किया तो अगले बंदे को गुस्सा नहीं आएगा? अगला बंदा कहेगा जी जी मोहतरमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसे नहीं होता। नुमान, एक और बात का नबीहा को बहुत ज्यादा घमंड है कि भाई मेरी तस्वीर मेरा नाम लगा के लोग डॉलर्स छापते हैं तो हम लोग, और यहाँ पर ये इस चीज का बड़ा इस बंदी ने नारा लगाया कि भाई हारिस खोकन ने मेरे नाम पे शोहरत कमाई। तो अब मैं आप लोगों को एक शोहरत का स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। व्यूज के पीछे आपका पेज अब मोनेटाइज हो गया, अब आप डॉलर कमा रहे हैं। ले दिखाया $11 बने हुए 28 दिन के, दिखा दूं फिर? $11.4 और अभी इसके अपने बंदे ने ये कमाया। अब आप मजे की बात सुने, अभी 2-4 दिन पहले जब एक डॉक्टर नबिया पे हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इसको इतने व्यूज नहीं पड़ते जितने हमें इसके नाम पे पड़ जाते हैं। हाँ, बात बड़ी सिंपल सी है। तब मैंने भी ये बताया था कि आपको आपकी तस्वीर की वजह से या आपकी तस्वीर लगाकर लोग व्यूज नहीं ले रहे, आप जो फजूल बातें करती हैं, जो बोंगियां मारती हैं, उन बोंगियों को कौन कैसे डिस्कस करके क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, उसकी बेस पे उसको व्यूज पड़ रहे हैं। अगर कैरी मिनाटी, मैंने ये एग्जांपल दी थी कि किसी बहुत ही बिलो द बेल्ट इन्फ्लुएंसर के ऊपर वीडियो बनाकर उसको एक्सपोज करता है, तो वो उस इन्फ्लुएंसर की वजह से वीडियो नहीं हुई, वो कैरी मिनाटी ने उसको एक्सपोज कैसे किया, उसकी बेस के ऊपर उसको व्यूज़ पड़े हैं। और अगर आपकी माशाल्लाह से तस्वीर मुबारक इतनी ही अहम होती और इतनी ही आपकी कमाल की फेस वैल्यू है कि आप अपनी तस्वीर लगाती हैं थंबनेल पे तो डॉलर्स की बरसात हो जाती है, तो आपके अपने चैनल्स पे फिर वो सन्नाटा क्यों छाया हुआ है और आपको क्यों ज़रूरत पेश आ रही है 70,000 रुपये की नॉकरी करने की? क्योंकि हारिस के बकौल इसकी तनख्वाह 70,000 रुपये है, और उसमें से भी उसने ऐसे ऐसे पोल खोले ना फाइनेंस के हवाले से भी, जो आई वॉज लिटरली ब्लोन अवे कि यार ये बंदी अपने आप को पता नहीं कौन सी भूमिका समझती है, लेकिन एक्चुअली में इसके फाइनेंस का ये बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और अगर आप लोगों ने वो सारी एक्सपोज हमारी वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग वो जो है इसका नाम आगे लिख के हमारे TBC लिखें तो आपके पास वो प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी, या हमारे चैनल को विजिट कर लें तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमने इस बंदी को एक्सपोज किया है। और हम लोग जब इसकी शादी होती गई ना, तब से हम लोग इसकी कंपाइल करके वीडियोस अपनी ऑडियंस की आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे कि भाई यार देखो जिस बंदे की बातों के आप लोग कल तक स्टेटस लगाते थे, ठीक है ना, बड़ी रीपोस्ट होती थी इसकी वीडियोस, एवी नहीं इसको हवा मिली, ये इन सारी हरकतों की वजह से होती थी, तो वो अपनी रियल लाइफ में किस तरह की। और वैसे भी मैंने तो भाई इसकी शादी के स्टार्ट में ही बता दी था कि ये शादी कितना टाइम चलनी है, ठीक है। अब लोग गवाह हैं इस बात के कि मैंने क्या कहा था और वही हुआ है, क्योंकि जिस तरह के आपके कर्म होते हैं ना वैसे ही क्या होता है छोड़ो चलन है ना। हाँ मैंने सही मिला। अच्छा नुमान, वैसे यहाँ पे हम लोगों ने इनकी जो भी तकरार आपस में चल रही है वीडियोस के जरिए उनको तो डिस्कस कर लिया, लेकिन ना एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहा है। वैसे ही अपने आप को माहिर नफ्सियात कहती रहती हैं कि बड़ा अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाती हैं, औरतों को बैठकर सिखाती हैं, मर्दों को बैठकर सिखाती हैं कि कैसे अपने राइट के लिए आपने जो है ना स्टैंड लेना है, कैसे खड़े होना है, क्या बात करनी है। सपोज करें कि अगर ये सच्ची हैं, इन्होंने पहले शादी के तीसरे दिन ही मार खा ली किसी लड़की की वजह से, एक हफ्ते बाद इनकी भाभी सामने आ गई, तो डॉक्टर नबीहा जैसी खुद को जैसे ये बोलती है इंडिपेंडेंट वुमन, क्यों उसके साथ चलती रही, उसने क्यों नहीं खुला ली? देखो बात बड़ी सिंपल सी है, पहले तो ये जो डॉक्टर वाला लफ्ज है ना वो आप इसके नाम से डिलीट करें, क्योंकि ये डॉक्टर बिल्कुल वैसे ही है जैसे डॉक्टर इकरा कंवल है, ठीक है ना। वो भी जैसे कुछ लोग अपने नाम के साथ डॉक्टर इंटेंशनली इतना ज़्यादा वायरल कर देते हैं
कि वो फिर डॉक्टर कहलाते हैं। जैसे लेट से द मोमेंट मैंने आपको ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस करवाया और मैं उस दिन पहले दिन ये कहता था ना कि ये डॉक्टर अरीज हैं और डॉक्टर अरीज, तो आज तक आपको सब डॉक्टर अरीज ही कह रहे होते, पावे आपको डॉक्टर का जो है ना किसी चीज़ का भी ना पता होता, ठीक है ना, डॉक्टरी होती क्या है। तो ये एक तो डॉक्टर उस टाइप की डॉक्टर है ना, तो ये नफ्सियात की डॉक्टर है। नफ्सियात की ये डॉक्टर हो ही ना जाए जिसको नफ्सियात की अलिफ बे का भी नहीं मेरे ख्याल से पता होगा कि एक बंदे के साथ चलना कैसे, वो भी वो औरत जो पहले एक बंदे के साथ चल चुकी है, उसने एक बच्चा अपना बड़ा कर लिया है। मतलब मैं जितना मैंने इस दुनिया में देखा है लोगों को, और जो लेडीज़ ख़ास तौर पे अबव 40 होती हैं जिन्होंने पहले एक एक्सपीरियंस कर लिया होता है, वो तो बड़ा फूंक के चल रही होती है, उन्होंने ज़िंदगी से डिसेंट होती हैं। हाँ, उन्होंने तो बहुत कुछ सीख लिया होता है। एंड शी इज़ एक्टिंग लाइक के जैसे 16 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई है और पता नहीं कितने सारे जुल्म हो रहे हैं इसके ऊपर जो आए दिन। और भाई बात यह है कि इंडिपेंडेंट वुमेन बस आप कह लें कि नाम की है, कोई इतनी ख़ास नहीं। इसका सिर्फ यही सीन था रीच कि इसने देखा कि यार एक बंदा है सीधा सा बड़ा अच्छा, वो कन्विंस्ड हुआ है, अपनी फैमिली से लड़के मेरे साथ शादी करना चाहता है। और इवन के शादी से पहले हारिस खोकर की माँ इसके पास जाती है, इसको जाकर कहती है कि बीबी है वेख, हमने अपने बच्चे का कहीं रिश्ता किया हुआ, उसकी जान छोड़ दे। लेकिन इसने डंगे की चोट पे हारिस से बनवा के इसने शादी की, ठीक है। ये इस तरह तो उनके घर में घुसी है। अब उसके बाद हारिस बंदा थोड़ा सा ऐसा ही है कि ओब्वियसली वो थोड़ा सा सीधा बंदा है, तो वो माँ की भी सुन रहा है, इसकी भी सुन रहा है, वो इस तरह चल रहा है। अगर तो वो थोड़ा सा भी दूसरे टाइप वाला बंदा होता ना, तो वो तो शादी ना करता, पहली बात ये शादी ही ना करता। और अगर उसने लामाला शादी कर भी ली होती तो वो दूसरे तरीके से पेश आता, जैसे मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जो इसकी हरकतें रही हैं अब तक, वो कैसे रिस्पॉन्स करता। वो बंदा थोड़ा सा सीधा है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और इस चीज़ का इसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि हारिस ना अपनी इस इमेज को लेकर भी थोड़ा सेंसिटिव है, और ये उसी चीज़ को लाकर उसको ब्लैकमेल करती है, डायरेक्ट पॉडकास्ट कर देती है, मैं तो तेरा ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो मुझे ऐसा फीलर आता है कि जैसे वो बातें तो कर रहा है माँ के कहने पर या अपनी बहन के या भाभी के कहने पे, लेकिन अंदर से ना वो थोड़ा डरा हुआ है, या वो इसके दबदबे में रहकर चल रहा है। इसीलिए वो ना तो खुलकर बोल पाता है, ना ही वो कोई ऐसी बात कर रहा है। अब जाकर वो कुछ उसकी ज़ुबान चली है, वो भी हो सकता है उसे किसी ने मोटिवेशन दी हो कि भाई तू गलत कर रहा है। नुमान, बात सिंपल सी है, ये चीज़ जो है ना वो देखने में भी आती है। मेजॉरिटी लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। जो इंसान जो है अपने घर की औरतों को रिस्पेक्ट देता है ना, वो अपनी वाइफ को भी देता है, वो इर्द गिर्द की बाकी लेडीज़ को भी रिस्पेक्ट देता है। तो हारिस ना कुछ उसी में से है। ये फैमिली मैन है, ये इस तरह की रिस्पेक्ट को लेकर चल रहा है। और जाहिर सी बात है, इससे 10 साल बड़ी है नबीहा, तो वो एक रिस्पेक्ट एलिमेंट वैसे भी आ जाता है। और आपको पता है नबीहा जो है ना अपनी बातों से बड़ा मैनिपुलेट कर लेती है लोगों को। इसकी बातें इस तरह की होती है, इसके वर्ड्स इस तरह के होते हैं कि लोग भी बैठकर ना 2 मिनट सन्नाटे में चले जाते हैं, सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि भाई इस बीबी ने ये बोल क्या दिया है। एक और चीज़ यहाँ पे जो है हारिस कहता है कि भाई देखो हर कोई फेम का भूखा होता है। अगर मैंने जो हूँ, मैं इतना करैक्टर लेस हूँ, मैं लौंडी बाज हूँ, लड़कियों साथ रहता हूँ, तो अब ये कुछ अगर 100 लड़कियों में से भी कोई 4 लड़कियां उठकर इस टाइम बाहर क्यों नहीं आई? इतना बड़ा इतनी बड़े सीन चल रहा है मेरे खिलाफ, इतने लोग वीडियोस बना रहे हैं, कोई लड़कियां क्यों नहीं आई फेम के लिए उठकर सामने कि भाई इसने हमें भी मैसेज किया था, इसने तो हमें भी डेट किया था, ये तो हमारे साथ रहा है, ये तो हमारे साथ हुआ है। आती ना 4 लड़कियां आकर सामने बयान देती ना, तो मैं भी मानता कि वाकई मैं इस तरह का बंदा हूँ। 100 में से कोई 2 लड़कियां भी नहीं उठकर सामने आई। जैसे रजब भट्ट की दफा आना शुरू हो गई, जब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगना शुरू हुए तो वो लड़कियां आना शुरू हो गई कि अच्छा दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि हम यहाँ पर छक्का खेलें। और वैसे भी रीज आप ये देखें, हारिस ने बड़े मज़े की बात की कि जो आईडी कार्ड हमारा इसके सामने आया, पता चला कि उसके मुताबिक ये मेरे से 10 साल बड़ी है। अज्यूमिंग कि हारिस 35 साल का है, ये 45 साल की होगी। और उसने कहा उसमें भी हमें शक है कि इसने अपनी एज कम करके लिखवाई हुई है, 3-4 यानी कि टेक्निकली वही बात जो हम कहते थे 48, 49, 50 साल की औरत है। और अगर जो दिखने में ये लगती भी है, तो मैं आपको बताऊँगा तो ये हारिस तो इसके बच्चों के जैसा हुआ ना, ये तो इसके बच्चों की उम्र में आ गया, ठीक है ना। तो बात कर रहे हैं उससे ये कि आपके अंदर इतनी भी सेंस नहीं थी कि आप अपने से इतने कम उम्र लड़के के साथ आप थोड़ा सा बना कर ही चल लेते, और आपने ऐसे एक्ट किया कि जैसे पता नहीं क्या है। और अगर देखें आप खुद सोचें ना, अगर आपका बच्चा हो, ठीक है ना, अगर आपकी औलाद होती हारिस, और हारिस अपने से 10-15 साल बड़ी किसी आंटी के साथ शादी करके उसको घर ले आता, तो आपका एज अ मदर उसके साथ कैसा बिहेवियर होता?
मैं सिंपल सी बात कहूंगा, आपका कैसे है? आप क्या उसको पूजते हैं हर वक्त लाके? मतलब कि सास की उम्र की बहू, सास की उम्र की बहू अगर आ जाती, अब इसकी बहू सास इसे कैसे रिस्पेक्ट देती, कैसे क्या रिस्पेक्ट करती दे है यार? बेचारी? देखो वो जो हमने भी देखी है लेडी, उसका थोड़ा वेट ही गेन है, लेकिन बात करें वो इससे 2-4 साल बड़ी लगती है। अच्छा चलो यार 5 साल बड़ी होगी 5 तो साल 5 बड़ी साल तो सिस्टर्स में गैप होता है, आप 5 देखिए ना, 7 साल अब वो का। कैसे बर्दाश्त कर ले यार कि उसका इतना, तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेती कि भाई उसका इतना जवान बच्चा है, एक इतनी अच्छी खासी बड़ी लेडी के साथ शादी करके ले आया है। तो खैर दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि हम जो इतने अरसे से डॉक्टर नबीहा की जो बातें करते थे, जो कंपैरिजन्स देते थे, वो आज क्यों करते वो थे? सारे सच साबित हुए। तो इसलिए आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।